हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी लर्निंग में। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स, जो कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है और हमें सन से निकलने वाले रेडिएशन यूवी रेज से बचाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 6.3 रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। चलिए हम लोग फिर से रस्टिंग पे वापस आ जाते हैं। रस्टिंग प्रोसेस जो हमने पढ़ा था उस पे वापस आ जाते हैं। दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। ये एक ऐसा चेंज है स्टूडेंट्स जो धीरे धीरे क्या करता है स्टूडेंट्स, आयरन के आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है उस पर और उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंस आयरन इज़ यूज इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस इज ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। चूँकि आयरन का इस्तेमाल बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने में किए जाते हैं, जैसे कि ब्रिजेस हो गए, पुल हो गए, जहाज हो गए, कार्स और ट्रक, सबके बॉडीज़ बनाने में आयरन का इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारे अदर आर्टिकल्स यानी कि दूसरी वस्तुओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है आयरन का। और रस्टिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा आर्थिक लॉस होता है स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी रस्टिंग का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, नीचे दिए गए इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपसे रस्टिंग का इक्वेशन पूछा जाए स्टूडेंट्स, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये तीनों मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जंग का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है स्टूडेंट्स। याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए बोला जाए, यानी कि ऑक्सीजन लिखने के लिए, तो आप O2 लिखेंगे, O2 लिखेंगे, ना कि O लिखेंगे। O लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर का होना एसेंशियल है स्टूडेंट्स, यानी कि ज़रूरी है। वाटर ऐसा नहीं कि लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, एयर में वाटर वेपर बहुत सारा मौजूद है। इस तरीके से वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में होना ज़रूरी है वाटर का और ऑक्सीजन का। इस तरीके से रस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इन फैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर। वास्तव में अगर मॉइस्चर का कंटेंट एयर में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी मतलब होता है स्टूडेंट्स आर्द्रता, या फिर नमी कह सकते हैं हम लोग। एयर में नमी बढ़ जाएगा और जिससे रस्टिंग का प्रोसेस और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, यानी कि जंग लगना और भी तेज़ हो जाता है आयरन के आर्टिकल्स में। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, इसलिए जंग को लगने से कैसे रोकें। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। हमें आयरन से बने आर्टिकल्स को या तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकना होगा, या फिर वाटर के संपर्क में आने से रोकना होगा, या फिर दोनों के संपर्क में आने से रोकना होगा। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक और आसान सा तरीका है स्टूडेंट्स, ये लोहे के आर्टिकल्स पे हम क्या करेंगे, पेंट लगा देंगे या फिर ग्रीस लगा देंगे, जिससे कि रस्ट उस पर नहीं चढ़ेगा स्टूडेंट्स। इन फैक्ट वास्तव में दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। वास्तव में इस परत को, ये जो परत है स्टूडेंट्स ग्रीस का और पेंट का, इसको रेगुलरली लगाते रहना चाहिए, यूज़ करते रहना चाहिए, रस्टिंग से बचने के लिए, रस्टिंग से आर्टिकल्स को बचाने के लिए। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। एक अन्य तरीका है स्टूडेंट्स कि आयरन के ऊपर क्रोमियम और जिंक जैसे मेटल का परत चढ़ाना चाहिए, जिससे कि रस्टिंग को रोका जा सकता है स्टूडेंट्स। यानी क्रोमियम और जिंक का लेयर अगर हम आयरन के ऊपर लगा दें तो फिर जंग को लगने से रोका जा सकता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, जिंक के लेयर को आयरन पे चढ़ाने का, इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो डिफाइन करना होगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन, तो आप लोगों को यही जवाब देना है स्टूडेंट्स,
The process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. जो हम अपने घरों में स्टूडेंट्स आयरन का पाइप का इस्तेमाल करते हैं वाटर को कैरी करने के लिए, वो गैल्वनाइज्ड होता है, यानी कि रस्टिंग से बचने के लिए उस पाइप में गैल्वनाइजेशन किया हुआ रहता है स्टूडेंट्स. यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर. आप जानते हो स्टूडेंट्स कि जहाज जो होते हैं आयरन के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं, और उसके जो पार्ट्स होते हैं, जहाज के जो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो वाटर के अंदर होते हैं. ऑन द पार्ट एबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस. वाटर के अंदर वाले पार्ट्स के अलावा स्टूडेंट्स पानी की बूंदें सीप के आउटर सरफेस को छूते रहता है, यानी कि उस पर पड़ता रहता है स्टूडेंट्स. मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स. यही नहीं, समुद्र के पानी में कई तरह के सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं स्टूडेंट्स. द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर. और जो सॉल्ट होता है स्टूडेंट्स, यानी कि समुद्र में जो लवण होते हैं, वो रस्टिंग के प्रोसेस को और भी ज़्यादा फास्ट कर देता है. देयर फोर ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. अतः कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जहाज को पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति पहुंचती है स्टूडेंट्स, काफ़ी हानि पहुंचता है. स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज. स्टेनलेस स्टील जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें जंग नहीं लगता. आपने देखा होगा जो घर में स्टेनलेस स्टील का बना हुआ जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी आर्टिकल्स होते हैं, उसमें जंग नहीं लगता है, क्योंकि ये बने होते हैं स्टूडेंट्स कार्बन मिक्स करके. कुछ कुछ मेटल्स भी मिला हुआ रहता है, जैसे कि क्रोमियम हो गए, निकेल हो गए, मैग्नीज हो गए. इट डज नॉट रस्ट. और ये जो मेटल्स है रस्ट को नहीं लगने देते. सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर. यही नहीं, जहाज़ों के लोहे वाले पार्ट्स को हर एक साल बदलना भी आवश्यक हो जाता है स्टूडेंट्स. कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड. क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाले आर्थिक लॉस के बारे में कल्पना कर सकते हैं. बहुत सारा लॉस होता है स्टूडेंट्स जंग लगने की वजह से. देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं. 6.4 क्रिस्टलाइजेशन. इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट salt can be obtained by the evaporation of sea water. क्लास 6 में आप लोगों ने सीखा स्टूडेंट्स कि सी वाटर से सॉल्ट को इवापोरेशन मेथड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. द सॉल्ट obtained in this manner is not pure and its crystal are small. जो सॉल्ट प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, वो प्योर नहीं होते हैं और इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली. और जो क्रिस्टल्स के शेप होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्लियर हमें दिखाई नहीं देता है. हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस. हालांकि प्योर सब्सटेंसेस के बड़े बड़े क्रिस्टल उनके सॉल्यूशन से बनाया जा सकता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. आप लोग को ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन आप लोगों से पूछा जा सकता है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज. और ये जो क्रिस्टलाइजेशन है स्टूडेंट्स, ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें सिर्फ शेप चेंज होता है क्रिस्टल का, ना कि प्रॉपर्टी. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्टिविटी 6.9 है. टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर. इस एक्टिविटी को टीचर के प्रेजेंस में करने के लिए कहा जा रहा है स्टूडेंट्स. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, सावधान रहना है हमें किस चीज़ के लिए. यूज़ ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ही इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स. बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर. और पानी को उबालते समय हमें सावधान रहना होगा. आगे बढ़ते हैं. टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक कप पानी लेना है बीकर में और उसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं. हीट द वाटर. अब क्या करना है स्टूडेंट्स, उस पानी को गर्म करना है. व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीरिंग कंटिन्यूसली. फिगर
6.6, जैसे कि फिगर 6.6 में दिखाया गया स्टूडेंट्स कि वाटर को जैसे ही वाटर उबलना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें हमें क्या मिलाना है, कॉपर सल्फेट के पाउडर को धीरे धीरे इसमें मिलाना है। देखिए यहाँ पे 6.6 फिगर में दिखाया गया स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉपर सल्फेट मिलाया जा रहा है, इस फिगर में देख सकते हैं। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। हमें तब तक कॉपर सल्फेट के पाउडर को मिलाना है स्टूडेंट्स जब तक कि वो उसमें घुलना बंद ना हो जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन को छान लेना है, फिल्टर करना है। अलाउ इट टू कूल, अब उस सॉल्यूशन को हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब ये स्टूडेंट्स हमने सॉल्यूशन को कूल करने के लिए छोड़ा उस समय में हमें सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद सॉल्यूशन को हमें देखना है। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या उस सॉल्यूशन में आपको यानी कि उसमें कॉपर सल्फेट आपको दिखाई देते हैं, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दिखाई देते हैं। इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर नहीं दिखाई दे रहा स्टूडेंट्स तो कुछ समय के लिए और वेट करना होगा, कुछ समय और रुकना है स्टूडेंट्स। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आपने सीखा स्टूडेंट्स फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब अपने आस पड़ोस में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स और आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा चेंजेस हो रहा है, फिजिकल चेंजेस हो रहा है या फिर केमिकल चेंजेस हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स ऊपर में एक चीज़ है, यहाँ पे बूझो कुछ कह रहा था, आगे देखते हैं। ये पहेली कुछ कह रही है। Oh, that is why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. Oh, इसलिए उसकी फ्रेंड रीता हमेशा इसको बताती रहती थी आयरन आर्टिकल्स के बारे में जहाँ पे जल्दी से। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आपने सीखा स्टूडेंट्स फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब अपने आस पड़ोस में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स और आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा चेंजेस हो रहा है, फिजिकल चेंजेस हो रहा है या फिर केमिकल चेंजेस।